वंदे मातरम। आप सभी को भारत माता की जय हो। मैं हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले के कामी गांव से आपको अपने विचार सुना रही हूँ। पुराने समय में सब अच्छा था। जब आदमी और आदमी के विचार ही अच्छे थे तो सब अच्छा अपने आप ही हो जाता है। पुराने समय में लोगों के अंदर दया की भावना होती थी। चारों तरफ हरियाली होती थी और अगर एक के पास कुछ आवश्यक चीजें हैं तो वह झट से दूसरे को दे देता था। उसके बदले में ना पैसे और ना ही कुछ और मांगता था, क्योंकि जब हम किसी की सहायता बिना मोल के करते हैं तो कभी भी वह भी हमारी सहायता बिना मोल के करते हैं। तो ऐसे ही हम एक दूसरे के सहायक और सहयोगी बन जाते हैं। हमारा देश ऐसा देश है जिसने बहुत अत्याचार विदेशियों के सहे हैं। अपने ही देश में हम गुलाम बनकर रहे हैं। अपनी ही धरती माँ पर हम छुप छुप कर जिए हैं अपने जीवन को बचाने के लिए। हमने इतना कुछ सहन किया है, लेकिन हम भूल गए कि हम किस देश के नागरिक हैं और हमारे देश के लोगों के अंदर कैसी भावनाएं होती थी और हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति क्या है। दुनिया भर में प्रसिद्ध हमारा भारत देश इसके गुणों के कारण ही जाना जाता है, क्योंकि भगवान ने इंसान का रंग और रूप, शकल सूरत अलग बनाए हैं, लेकिन हैं तो सभी हाड़ और मांस के पुतले। फिर भी हमारे देश में धर्म, सभ्यता, संस्कृति, नियम, रीति रिवाज का बड़ा महत्व हमेशा से ही रहा है और वही चीज़ अब हमें चारों तरफ देखने को नहीं मिलती, क्योंकि हम विदेशियों की होड़ करने लगे हैं। हमें विदेशी अर्थात दूसरों की होड़ अच्छी बातों के लिए करनी चाहिए, जिससे हमारा और हमारे देश का भला हो। हमें अपने दिमाग को उनकी समझ के पास दौड़ाकर उनसे ज्ञान की बातें सिर्फ हासिल करनी है और उनका उपयोग या प्रयोग अपने देश में ही करना है। हम जन्म से ही हिंदी भाषा या अन्य हमारे राज्यों में दूसरी भाषाएं भी बोली जाती हैं, वही भाषा बोलते हैं। हमें अपनी उस भाषा से तो प्यार करना ही है, लेकिन संसार के देशों के साथ वार्तालाप करने के लिए, उनके साथ रहने के लिए या कभी मौका पड़ जाए तो उनके व्यवहारिक रूप के साथ अपने व्यवहार को मिलाने के लिए हमें उनकी भाषा को भी सीखना आवश्यक है। लेकिन आज हमारे पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर अंग्रेजी भाषा का इतना बोझ है कि जिसको अंग्रेजी आती है
उसको ही सब पसंद करते हैं। ये एक मेरे विचार से गलत बात है। अंग्रेजी आना, समझना, पढ़ना, लिखना ये ज़रूरी है, लेकिन आवश्यक नहीं कि हम उसी में बात करें। अगर हमारे सामने उस भाषा के लोग हैं तो हमें उसमें बात करनी चाहिए, लेकिन हर वक्त हमें अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी, ये हमारी भारतीय सभ्यता बच्चों पर दूसरी भाषा का बोझ होता है। यह हमारी भारतीय सभ्यता में नहीं लिखा। आज एक ट्रेंड व्यक्ति अपनी आजीविका नहीं कमा सकता, क्योंकि उसके पास जान पहचान और अंग्रेजी भाषा को अच्छी तरह बोलने का गुण नहीं है। क्योंकि वह समझता है, लिखता है, बोलता है, लेकिन जैसे हम अपनी हिंदी भाषा बोलते हैं ऐसे वो नहीं बोलता, तो वह अपने व्यवसाय में पीछे है। अब हर जगह शिक्षा संस्थाओं में पैसा देखा जाता है कि पत्थर लगे दीवारें और फर्श है, एसी लगे रूम हैं और इलेक्ट्रिक सभी सामान है जिससे वह मनोरंजन कर सके। लेकिन सोचिए आप, हमारी वही राष्ट्रीय किताबें हैं, माध्यम चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, हमारे वही लेसन हैं, हमारे वही चैप्टर हैं, वही फॉर्मूले हैं। तो आप बताओ, उन पत्थरों और पैसे का क्या करना है, जब हमारी किताबों में जो हमें पढ़ना है वह सबका सेम है। तो आज माँ बाप भी उस दिखावटी दुनिया में एक दूसरे को देखकर दौड़ रहे हैं कि ऐसा स्कूल हो, ऐसा स्कूल हो। लेकिन हमें यह होड़ छोड़नी होगी। हम भारतीय हैं, हमें अपने बच्चों को सबसे पहले अपने घर से शिक्षित करके बाहर निकालना है। अपने घर में बुजुर्गों की सेवा करना, उनकी बात मानना, उनका आदर करना, अपने सभी धार्मिक स्थानों का आदर करना, अपने रीति रिवाजों को समझना और उनके जीवन में प्रयोग करना, यही हमें अपने बच्चों को घर से सिखाकर बाहर निकालना है। अब देखिए, अगर भारत के हर एक गाँव के हर एक घर का बच्चा यही अपने घर में सीख कर बाहर निकलेगा तो हमारा पूरा भारत ही शिक्षित हो जाएगा। फिर हमें दुनिया की होड़ में आगे बढ़ने के लिए सांसारिक योग्यताओं को प्राप्त करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। आज जहाँ भी देखो सिर्फ पैसा पैसा पैसा, पैसे के अलावा आज किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है। अगर हम सहायक और सहयोगी बन जाएं तो पैसे को हम किसी की ज़रूरत के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति शिक्षित होकर दयालु बन जाता है तो ऐसे ही उसके प्रभाव में जितने आएंगे, अगर वो भी ऐसे हो जाए तो हमारे भारत के सभी लोग दयालु हो जाएंगे। और जो भी बुरे काम, गैर कानूनी काम हमारे देश में होते हैं, लोगों के अंदर से वह करने की भावना खत्म हो जाएगी। अब आती है बात औरतों की। हमारे देश की औरतें, जैसे हम सोते हुए पलकें झुका लेते हैं और बंद कर लेते हैं, ऐसे ही हमारे देश की औरतों का कभी लाज शर्म का पर्दा होता था, लेकिन उन्होंने भी आज थोड़ा बहुत अपने पर्दे को ऊपर उठा लिया है।
और अपनी संस्कृति को भुला सी रही हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। हमें अपनी भारतीय सभ्यता को नहीं छोड़ना है। हमारी भारतीय औरतों लड़कियों को चाहिए कि वह अपने भारतीय पहनावे को पहने और बिना काम के घर से बाहर ना जाएं। अगर कुछ शिक्षा के साथ कहीं पर व्यवसाय में कुछ करना है तो सिर्फ अध्यापक व्यवसाय या गृहिणी के साज श्रृंगार के व्यवसाय का ही काम करें। यह मेरे विचार हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो देखना आप हमारे समाज में सभी कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं नारी होते हुए भी आपसे यह कहना चाहती हूँ कि पुरुष एक स्त्री के लिए ढाल होता है और ढाल के नीचे ही स्त्री अपने जीवन को बचा सकती है, पनपा सकती है और सुरक्षित रख सकती है। लेकिन हम ढाल को तो रखते नहीं हैं और तलवार के सामने खड़े हो जाते हैं, तो वह तो हमारा बुरा करेगी ही। हमें अपने बच्चों को भी सही रास्ते पे लाना होगा। जब हमारा देश गुलाम था, वो भी हमारे देश के ही बच्चे थे जिनके अंदर एकदम से यह भावना आ गई थी कि कोई सुख नहीं, कोई आराम नहीं, ना कोई जीवन की सांसें। जब देश हमारा गुलाम है तो हम क्या करेंगे सुख से जीकर, ऐसी भावनाएं थी। तो आज भी तो उसी मिट्टी पर पैदा हुए उसी देश की संतान है। तो आज हमारे अंदर से ये भावना कहाँ गई? अगर वही बच्चे हमारे देश को अपने खून से आज़ाद नहीं कराते तो आज